आने वाले 12 घंटे बहुत अहम हैं, बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद पहली दफा पाकिस्तान के जो जंगी जहाज हैं वो आमने सामने होंगे अगले 12 से 24 घंटे के अंदर। पाकिस्तान नेवी ने और इंडियन नेवी ने जो है वो नोटैम जारी किया है और वो है जनाब अगले 24 घंटे में, यानी कि 11 से लेके 12 अगस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो आम तीन खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आने वाले 12 घंटे बहुत अहम हैं, बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद पहली दफा पाकिस्तान के जो जंगी जहाज हैं वो आमने सामने होंगे अगले 12 से 24 घंटे के अंदर। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल जो है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह भी कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ दीगर खबरें शामिल कर लें, फिर मैं मेन स्टोरी की तरफ भी आता हूं। और वो स्टोरी ये है, उन्होंने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअतमाद रहने, सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने की तरगीब दी, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर ताउन के अज़म का भी इजहार किया है। दूसरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो अमरीका दौरा अमरीका है वो जनाब जारी और सारी है, जहां पे उनकी आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में उन्होंने शिरकत की और कमांड की तब्दीली की तकरीब के अंदर भी जो है वो शरीक हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला को की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। उन्होंने एडमिरल कॉपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आर्मी चीफ ने एतमाद का इजहार किया कि बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना जो है वो जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और आर्मी चीफ ने जनरल कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन भी हुआ है, इंटरैक्टिव सेशन हुआ है। जनाब इंडियन आर्मी चीफ, उन्होंने भी बड़ी देर के बाद जो है वो अपना मुखरा दिखाया है और उन्होंने उनका नाम है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में एक तकरीब से वहां पे खिताब किया जो कि इंडियन चैनल्स के ऊपर जो है वो नशर की गई। तो उसमें उन्होंने कहा है जी, पहलगाम हमले के बाद फौज को मुकम्मल सियासी हिमायत हासिल थी। अच्छा, ये कहने का मकसद बेसिकली ये था क्योंकि इंडिया के अपने अंदर जो है वो बहुत से लोगों ने ये कमेंट किए थे कि ये जो कुछ भी हो रहा था इसमें आपस में बहुत से इख्तलाफात थे। आपको याद होगा इनका एक जनरल था जनरल चौहान, और उसने जो इंटरव्यूज वगैरह दिए थे इंडिया से बाहर जाके, उसके ऊपर बड़ा इतराज़ हुआ था कि जनाब उससे सवाल किया गया था कि आपके कितने जहाज गिरे हैं। तो उसके ऊपर उसने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कितने जहाज गिरे, ज़रूरी ये है कि हमने जो है वो परफॉर्म क्या किया और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस क्या थी। तो उनके इस जवाब से जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई थी कि जनाब ये किस्म का इकरार कर रहे हैं कि हाँ जी इंडिया के जहाज जो है वो गिरे। खैर, तो आगे कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया था। तीनों सरबराहान बिल्कुल वाज़ेह थे कि कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। उन्हें इजाज़त दी गई, आप फैसला करें कि क्या करना है। मैंने अपने सिपाहियों को बताया कि हमारी माएँ बहनें जब संदूर लगाती हैं तो अपने सिपाहियों को याद रखती हैं। पहलगाम हमले के बाद हमने पहली दफ़ा दहशतगर्दों की नर्सरी और उनके मास्टर्स पर हमला किया है। जब मुझे पता लगा ऑपरेशन का नाम सिंदूर होगा तो मैंने सोचा कि वो दरियाए सिंध के बारे में है, वो सही रहेगा। उन्होंने कहा कि ना इसका नाम ऑपरेशन नहीं, मैंने ये कहा कि नहीं इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। पहले ये था कि सिंधु होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। आपने देखा कि किसी एक नाम ने पूरे मुल्क को जो है वो मुतहद कर दिया। अब मुतहद क्या करना है, मतलब आप इसी से बात अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिंदूर जो है ये बेसिकली हिंदू धर्म के अंदर जो है वो लगाया जाता है और इससे मुल्क इकट्ठा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका जो इफेक्ट गया था वो ये था कि जैसे ये एक हिंदू मुस्लिम लड़ाई है। इसका इंडिया के साथ जो है वो आपने उसमें से वो जो सेक्युलर होने का जो आप एक नारा मारते हैं आपने वो निकाल दिया था ऑपरेशन सिंदूर कह के से, और अभी आपने एक और ऑपरेशन किया था उसका नाम रख दिया था ऑपरेशन महादेव। तो ये सारे जो है वो हिंदू धर्म के साथ ही जो है वो नाम ये रखे जाते हैं। मुसलमान औरतें कौन सा सिंदूर लगाती हैं, लेकिन जनरल साहब जो है वो इसको एक इंप्रेशन ये दे रहे थे कि जनाब इसने पूरे इंडिया को जो है इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा नहीं किया था बल्कि और भी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड कर दिया था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 48 मिनट की ये तकरीर थी आर्मी चीफ की, इंडिया के जो आर्मी चीफ है उनकी 48 मिनट की तकरीर थी। एक जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए हैं, जो कि एक दिन पहले इनका एयर चीफ कह रहा था कि जी पाकिस्तान के, जो झूठ बोल रहा था कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए हैं। आर्मी चीफ जो है वो अपने, उसको कहना चाहिए था अगर इतनी को बड़ी बात थी तो ये भी बोल देता, लेकिन उसने अपनी 48 मिनट की स्पीच के अंदर कोई एक दफा भी जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान के जहाज जो है वो गिराए गए हैं। दूसरी जगह राजनाथ ने, जो उनका वजीर दिफा है, उसने जनाब अब अमेरिका के ऊपर जो है लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला उसने शुरू किया है। उसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है तनकीद की है और उसने कहा है जी कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग कह के उसने कहा जी कुछ लोग भारत की तरक्की की रफ्तार को हजम नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि सबके बॉस तो हम हैं, भारत इतनी तेजी से कैसे तरक्की कर रहा है। अब कोशिश की जा रही है कि मेड इन इंडिया मसनूआत दूसरे ममालिक को बरामद हो तो उन्हें महंगा बनाया जाए। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तनकीद किसके ऊपर हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हो रही है, क्योंकि उसने टैरिफ बढ़ा दिए, तो इसके ऊपर इनकी चीखें निकल रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जी लेकिन भारत की तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई भी आलमी ताकत हमें सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। सुपर पावर के आप करीब करीब भी नहीं है, सुपर पावर की आप बात करते हैं। अच्छा जी, दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आपके साथ शेयर करनी है और ये है जनाब एलन वॉन्स की। अब एलन वॉन्स कौन है, ये मैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आपको बताता हूं।
एलन वॉन्स जो हैं ये बेसिकली एडिटर हैं एक और मिलिट्री एविएशन जर्नलिस्ट हैं। ये बेसिकली जो फाइटर जेट्स होते हैं, एयरफोर्स होती है, उसके ऊपर इनका ये मैगजीन है और उसके ऊपर जो है वो इनके मैगजीन के अंदर उसका हवाला दिया जाता है। मुख्तलिफ जो लड़ाका तैयारे होते हैं उसकी डिस्कशन होती हैं। तो ये इस मैगजीन के एडिटर हैं। ये इसके मैगजीन की चंद स्क्रीनशॉट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट किया और ये जो इंडियन आर्मी चीफ जिसका मैं भी इंडियन एयरफोर्स चीफ जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जिसने ये क्लेम किया कि जी पाकिस्तान के हमने 5 जहाज गिरा दिए हैं, तो उसके ऊपर उसने ट्वीट किया। उसने कहा सो इंडियन एयरफोर्स चीफ ACM AP सिंह नाउ रेकन्स दैट इंडियन एयरफोर्स S-400 shot down 5 Pakistan Air Force fighters and an air eye during Operation Sindoor. He's made himself, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, उसने कहा जी he's made himself and Indian Air Force look even sillier now. Resign sir, just resign. उसने कहा कि आपने जिस किस्म का बयान दिया है ना, आपने अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाया है और साथ ही साथ अपनी पूरी जो इंडियन एयरफोर्स है उसको भी आपने गधा शो किया, उनको भी आपने बेवकूफ़ ही बनाया है। तो इससे बेहतर है कि आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जनाब, इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो ये बहुत बड़ा कमेंट है एक मतलब एक ऐसे शख्स के बारे में जो एयरफोर्स के ऊपर जो है बड़ी महारत रखता है, उस पर कमेंट करता है, उसकी मतलब स्टोरीज करता है। तो उसको भी इस बात का यकीन नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस किस्म की जो बोंगी मारी है, जो फजूल बात की है, उसका कोई सर पैर भी है या नहीं है। जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेज जो हैं या तैयारे वो जो जहाज़ हैं, लड़ाका जहाज़, वो आमने सामने होंगे। तो ये बहरी जहाज़ हैं और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो जंग के बाद पहली दफ़ा आमने सामने आएंगी और वो है नेवल एक्सरसाइजेस के लिए। ये सामने इसका मैप है और इसके लिए जो है वो पाकिस्तान नेवी ने और इंडियन नेवी ने जो है वो नोटैम जारी किया है और वो है जनाब अगले 24 घंटे में, यानी कि 11 से लेके 12 अगस्त, 2 दिन, एक दिन जो यानी तकरीबन 24 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे से बल्कि ज़्यादा का टाइम पीरियड ये बनता है जिस दौरान ये नेवल एक्सरसाइजेज जो है वो की जाएंगी। पाकिस्तानी साइड के ऊपर जो पाकिस्तान नेवी जो एक्सरसाइज करेगी वो जनाब कल यानी कि 11 तारीख को शुरू होगी सुबह 4 बजे और ये ख़त्म होंगी 12 तारीख को, 12 अगस्त को दोपहर को 3 बजे तक। तो यानी 24 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम है जिस दौरान पाकिस्तान अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा होगा और साथ ही सिर्फ 60 नॉटिकल माइल्स के फासले के ऊपर, यानी कि बीच में बॉर्डर आता है, ये आप मैप पे देख सकते हैं, बीच में दोनों के जो है वो तकरीबन 60 नॉटिकल माइल्स का फासला होगा और दूसरी साइड पे इंडियन जो नेवी है वो भी अपनी एक्सरसाइजेस कर रही है और उनके शिप्स भी वहां पे फायरिंग कर रहे होंगे और ये सिलसिला जो है उनका तकरीबन कल सुबह 11:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कल ये 11:30 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम है, यानी ये तकरीबन कोई 2 घंटे का टाइम बनता है। 2 घंटे के अंदर जो है उस वक्त पाकिस्तान की नेवी भी जो है वो अपनी नेवल एक्सरसाइज करी होगी अरेबियन सी में और इधर इंडियन साइड भी जो है वो अपनी नेवल एक्सरसाइज करी होंगी। तो दोनों के शिप्स जो हैं वो आमने सामने होंगे, बीच में इनके 60 मील का 60 नॉटिकल माइल्स का जो है सिर्फ फासला होगा। ये पहली दफा इस तरह हो रहा है उस जंग के बाद के दोनों साइड्स की जो एक्सरसाइज हैं वो एक ही वक्त में जो है वो आमने सामने होंगी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।